Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even. हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 10। हम फिर से पेश हो गए आपके सामने एक नई पेशकश के साथ। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन से प्लेयर को रिलीज करे, लेकिन इस साल उसका उल्टा हुआ है और सबसे बड़ा सरदर्द ये बना है मेगा ऑक्शन में कि कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या वहां पे आई जहां पर टीमों को शुरुआत से बनाना था। ये सब रीति रिवाज वाला मामला तो चलता ही रहता है। आईपीएल के इतिहास में दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को इसका सबसे ज्यादा डेंट लगा। तो अब जहां नुकसान होता है वहीं फायदा भी तो होता ही है, और मैं तो ये कहूंगा कि होना भी चाहिए। आपका क्या कहना है? बात चल रही थी फायदे की, तो दो नई फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब अगले साल से चीजें नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल ऑक्शन होगा, बहुत फोफा वाला नहीं होगा। तो टीमें जिस भी प्लेयर को चाहे रखें और जिस भी प्लेयर को चाहे रिलीज कर दें। मतलब समझ रहे हो, चाहने चूने वाला मामला आ जाएगा। अब ये बात तो बहुत एविडेंट है कि बड़े बड़े रिटेन प्लेयर्स ने इस साल इंप्रेस नहीं किया है। अब हो सकता है इनकी विदाई का समय फ्रेंचाइज तय कर सकती हैं, तो ये हो सकते हैं रिलीज। याद रखना, हो सकते हैं, हुए नहीं है, और होंगे वाला क्लॉज यहाँ पे फिट फाट मत कर देना। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे प्लेयर्स के नाम जो रिलीज किए जा सकते हैं अगले साल। नंबर 5 पर हैं अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो अब बात करी जाए इनकी, तो रिलीज की बात छोड़िए, इनको जब रिटेन किया गया था वही सबसे ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन 20 साल के अब्दुल समद एक अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जो दोनों बॉल और बैट से अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन पिछले सीजन में भी इन्होंने बहुत कुछ खतरनाक नहीं किया था। पिछले साल इन्होंने 11 मैचेस खेले थे, उसमें से 111 रन बनाए थे और बेस्ट स्कोर था 28 रन का, और अपनी पार्ट टाइम लेग स्पिन बॉलिंग से लिया था सिर्फ 1 विकेट। आओ चलें फिर इस सीजन की बात करते हैं। इस सीजन में 2 मैचेस खेले और रन स्कोर किए हैं 4 अप्रैल को हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध मुकाबले में जैसे ही इन्होंने डक लिया वैसे ही इनको बैठा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर सनराइजर्स हैदराबाद इनको रिलीज कर दे तो। नंबर 4 पर आते हैं मोहम्मद सिराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि आरसीबी ने लगातार सिराज को बैक किया है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, आपको कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। सिराज अपनी कंसिस्टेंट फॉर्म से जूझते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि वह बाउंस बैक कर सकते हैं। अब कर ही लेंगे तो बढ़िया होगा, वरना तो ट्रेन थोड़ी ना किसी के लिए रुकती है। अब 13 मैचेस खेले हैं और लिए कितने हैं? सिर्फ 8 विकेट्स, वो भी 55.25 के एवरेज से। इकोनॉमी रेट तो और ही खतरनाक है, 9.82 का। वैसे सिराज बहुत ही मेहनती बॉलर हैं, लेकिन ये सीजन उनका उतना हक में नहीं गया है जितना आरसीबी ने सोचा था इनको रिटेन करने से पहले। अब जो होगा अगले साल होगा, तब की तब देखेंगे। अब क्या देखेंगे? नंबर 3 को तो यहाँ पे शिरकत करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन। हमने फ्लॉप 11 नाम की एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो नाम भर भर के भरा गया था वो इन्हीं का भरा गया था। तो दोस्तों माफी चाहते हैं, वहां तो हम भर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पे भर रहे हैं। अब ऑफेंड वाला गेम देख लेना, मत होना यार। चलो फिर, बहुत बड़े नाम है ये। सनराइजर्स के साथ साथ न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। इनकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, बस इस साल केन भाई अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। विलियमसन ने 12 मैचेस खेले हैं, महज 208 रन। कल की पारी शामिल है इसमें धीरे से, और औसत सिर्फ और सिर्फ 18.91 का। लेकिन इससे भी ज्यादा रूह को कबा देने वाली खबर यह है कि इनका स्ट्राइक रेट है 92.86 का। अब T20 में किसका ही होता है ऐसा स्ट्राइक रेट? लास्ट सीजन भी विलियमसन के लिए फेल ही रहा था, वहां भी इनका 10 मैचों में स्ट्राइक रेट था 113.19 का। इन सबको देख के लग रहा है कि टीम को इंस्पायर जैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये। इनका रुतबा और एक्सपीरियंस इतना है कि वहां तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, लेकिन शायद एसआरएच मैनेजमेंट ये सब देखते हुए उन्हें रिलीज कर सकता है। बात की जाए नंबर 2 की, एक और शॉकिंग नाम बताएं तो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। अब आप लोग कहोगे कुछ ले लिया है क्या? तो मैं कहूंगा कहाँ यार, 10 बज रहे हैं अभी तो, वो भी सुबह के। अरे मजाक कर रहा हूँ। जब सीजन शुरू हो रहा था तब इनको कप्तान बनाया गया, जब बीच में पहुंचा तो इन्होंने कप्तानी छोड़ दी। थोड़ा और आगे बढ़ा कि टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। हालांकि रिब इंजरी के चलते जडेजा कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स की माने।
तो सिर्फ मानते ही हैं, इन्होंने बायो बबल छोड़ दिया है क्योंकि मैनेजमेंट से इनका कुछ रिफ्ट हो गया है। सीजन भी जडेजा के लिए कुछ खास नहीं रहा, बॉलिंग में विकेट्स नहीं निकले और बैटिंग में रन्स। 10 मैचेस की 10 पारी में इन्होंने 116 रन बनाए हैं, जिसपे इनका बेस्ट स्कोर है 26 नॉट आउट का, और उतने ही 10 मैचेस में बॉलिंग करी है और महज 5 विकेट्स लिए हैं। सबसे ज्यादा तो शॉकिंग ये है कि सबसे शानदार फील्डर हैं ये, लेकिन बहुत कुछ आसान चांसेस इन्होंने ड्रॉप किए हैं। अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस की तो हो सकता है ये भी रिलीज किए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है बताइए हमें कमेंट बॉक्स पर। तो आ रहे हैं नंबर 1 की गद्दी पर विराजमान होने भाई साहबों के भाई साहब कैरन पोलार्ड। कई सालों से मुंबई इंडियंस टीम की रीढ़ की हड्डी रहे हैं कैरन पोलार्ड। जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इनका मुंबई इंडियंस के लिए और इतना जुड़ाव है फ्रेंचाइज के साथ कि पूछे ही मत। हालांकि ये जुड़ाव 2023 में चेंज हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं माननीय पोलार्ड जी, तो अब क्या यहाँ से भी संन्यास लेंगे ये तो सब भविष्य जाने। हम तो बस इनकी परफॉर्मेंस को जानते हैं। 2022 में 11 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 144 रन और हाई स्कोर रहा है 25 का। एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात यहाँ नहीं होगी क्योंकि होनी ही नहीं चाहिए। 11 मैचेस खेले हैं, लिए बस 4 विकेट्स हैं। तो जब बैटिंग में एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात नहीं हुई तो अब बॉलिंग में भी एवरेज और इकोनॉमी की बात नहीं ही होगी। एक बात बताऊं आपको, हैप्पी बर्थडे था पोलार्ड का जब सीएसके के खिलाफ मैच खेल रहे थे। नहीं, थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, मैच खेल नहीं रहे थे बल्कि मैच ही नहीं खेल पाए थे क्योंकि भाई साहब को मुंबई इंडियंस ने ड्रॉप कर दिया था। अब बताइए, आप ही बताइए, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे में तो नहीं है अब हिम्मत बताने की। तो ये थी 5 प्लेयर्स की लिस्ट जो रिटेन हुए थे इस साल, लेकिन क्या आगे भी रिटेन होंगे या रिलीज कर दिए जाएंगे तो तब का तब देखेंगे। आज के लिए हम बस चलेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो फिर लाइक वाइक करके शेयर वेयर करके फैला दो यारो, रुके क्यों हो। और अगर नए हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है इसे। फिर मुलाकात होगी आपसे कल 10 बजे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा, सभी का रखिएगा, सिर्फ घर वालों का ही मत रखिएगा।